नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आज आप लोग के लाए हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक तरीके से फ्रेमवर्क, जिस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, आर्टिकल्स। क्योंकि इन्हीं आर्टिकल्स में जो प्रोविज़न गिवन है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट उस चीज़ को मानकर जो है वर्क करती है, उस बेसिस पे डिसीजन लेती है। तो ये मेरे हिसाब से, और ये फैक्ट भी है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी वजह से कई सारे एग्जामों में इनके क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इनके अमेंडमेंट की बात कर देता है, इनके आर्टिकल्स में गिवन क्या है, या हम तो ये हर एग्जाम में, चाहे सिविल की बात करें, IAS PCS, कई सारे लॉ एग्जामों में, कई सारे यूनिवर्सिटी लेवल के जितने इंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, सब में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। यहाँ तक कि जनरल एग्जामों में भी इनसे क्वेश्चन ही पूछ देता है। तो आज हम देखेंगे कि कुछ हाफ पार्ट हम आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो इन आर्टिकल्स में गिवन क्या है, तो हम सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 1 to 4 में क्या दिया है। तो आर्टिकल 1 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में जो है रिटन है, ठीक है। और ये यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है, यानी इसमें जो है स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, रीनेमिंग की बात करता है, मर्जिंग की बात करता है, और ये बॉर्डर को किस तरीके से, स्टेट की बॉर्डर को किस तरीके से अल्टरनेट करेगा, किस तरीके से चलाएगा। तो ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 इसके बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 5 to 11। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में लिखा गया है, और ये जो है सिटीजनशिप की बात करता है। भाई कि यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉट। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये आर्टिकल केवल इंडिया के लिए ही फॉलो करता है। ये हमें बताता है कि अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कब आपकी सिटीजनशिप कब कहलाएगी। तो आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप का प्रोविज़न गिवन है। अब देखते हैं आर्टिकल 12 to 35 क्या। 12 to 35 जो है पार्ट थर्ड में मेंशन्ड है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। जैसे आप सुने होंगे राइट टू इक्वलिटी में दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप जो है कास्ट, रेस, रिलीजन, कई सारे ग्राउंड से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है ये, कि आप जो है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्यों ना मैटर हो, तो ये हर मैटर में जो है इस प्रोविज़न में चीज़ें गिवन है। तो अब हम देखते हैं पार्ट 4 में क्या गिवन है। तो ये आर्टिकल 36 51 पार्ट 4 में है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। अब आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, यानी स्टेट की क्या ड्यूटी है। ये स्टेट की ड्यूटी के बारे में बात करता है कि आप जो है स्टेट के हिसाब से ऐसा प्रिंसिपल बनाएं जिसको पूरी सोसाइटी फॉलो करे, ठीक है। तो पार्ट 4 में इस चीज़ के बारे में बात की गई है। अब पार्ट 4A, तो ये जो है मतलब यानी आर्टिकल 51A जो है पार्ट 4A में है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। भाई आप कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। अभी मैं पढ़ा कि पार्ट 4A जो स्टेट की बात करता है, स्टेट की ड्यूटी का, तो ये एक इंडिविजुअल की ड्यूटी की बात करता है पार्ट 4A, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी है। अब हम देखते हैं पार्ट 5 क्या करता है। तो ये जो है यूनियन, द यूनियन, यानी हमारे मेन एग्जीक्यूटिव जो होता है, एक सुने होंगे आप, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाते हैं, पार्लियामेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट्स के पावर आ जाते हैं, ये सब सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो आप देखिए एग्जीक्यूटिव जो है 52 76 आर्टिकल में इनके बारे में प्रोविज़न पूरा अच्छे से गिवन है, ठीक है। और इसमें जो है 79 to 122 जो है आर्टिकल पार्लियामेंट की बात करता है, और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, इस तरीके से 5 चैप्टर हैं। इस चैप्टरों में इस चीज़ के बारे में गिवन है कि एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क है, पार्लियामेंट में क्या वर्क है, लेजिस्लेटिव पावर में क्या कर सकता प्रेसिडेंट के पास है। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करता है। अब आप देखिए उसी पार्ट 5 में बोला 5 पार्ट है, तो चौथा पार्ट जो है यूनियन जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या है, तो जुडिशरी के जो है 124 to 124 के आर्टिकल्स के अंदर जुडिशरी का रोल जो है बताया गया है। अब जो आर्टिकल चैप्टर 5 जो है ऑडिटर जनरल, इंडिया के ऑडिटर का
का क्या वर्क है, इन सारे 148 to 149 में गिवन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 6, यानी पार्ट 6 क्या कहें, आर्टिकल 152 to 137 जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में गिवन है। ये बात करता है द स्टेट की बात करता है। अब स्टेट में क्या आप कहेंगे, आपकी फर्स्ट भी तो यही बात कर रहा था, नहीं, ये स्टेट के हाउसेस के बारे में बात करता है, जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 239 to 241 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में गिवन है, और ये जो है यूनियन टेरिटरी की बात करता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ये है कि ये यूनियन टेरिटरी की बात करेगा, ना कि स्टेट की। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। अब पार्ट 9 की बात करते हैं, तो ये यानी आर्टिकल 243 to 243O जो है पार्ट 9 में गिवन है। ये जो है पंचायत, आप ग्राम सभा सुने होंगे नाम, तो इसमें जो है ये सारे जो विलेज के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल में वर्क होते हैं विलेज में कि किस तरीके से जज किया जाए उन लोगों को ताकि उनको न्याय मिले, इस हिसाब से जो है इस आर्टिकल में ऐसा प्रोविज़न गिवन है। अब आर्टिकल 243P to 243ZG जो है 9th में किया गया, 9th में गिवन है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है, आप सुने होंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम का होता है, ये उसमें वर्क करता, उसके में उसका क्या वर्क है ये उसमें गिवन है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 243ZH to 243ZT, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। ये जो है इसमें ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उस तहत इस चीज़ को ऐड की गई थी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 244 244A जो है पार्ट 10 में गिवन है। ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, यानी इन लोगों के बारे में बात करता है जो माइनॉरिटी लेवल में लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट में, ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में क्या है, क्या राइट है उनके बारे में ये प्रोविज़न गिवन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 245 to 263, ये जो है यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब पार्ट 12 जो है यानी आर्टिकल 264 300 किस पार्ट में है, तो पार्ट 12 में है। ये फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ठीक है, जितनी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें जो है गिवन है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट राइट है, क्या लायबिलिटी की बात हो रही है, क्या बोरोइंग की बात हो रही है, या जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है उस हिसाब से उसको क्या राइट है, ताकि हमें कभी भी प्रॉब्लम ना हो अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी प्रोविज़न गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हाँ सॉरी एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इसमें जो है आर्टिकल 300A है जो आपको राइट टू प्रॉपर्टी की वो देता है, हमें राइट देता है प्रॉपर्टी का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल्स में जो है राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ, तो आर्टिकल 300A में आप ध्यान दीजिएगा। और किस पार्ट में, तो पार्ट 12 में। ठीक है, अब पार्ट 13 की बात करते हैं, तो यानी आर्टिकल 301 और 307 जो है 27 इसमें जो है गिवन है। किस पार्ट में, 13 में। ये जो ट्रेड या कॉमर्स इंटरकोर्स यानी जितने भी कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है बातें हैं, ट्रेड है, क्या रूल है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जो है गिवन है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं इसके पिछले भी समय में मतलब 2-3 दिन पहले भी मैं कई सारी वीडियो जो है बनाया हूँ और पॉलिटी पार्ट फर्स्ट भी बनाया हूँ। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें और तब आपको समझ में आया कि नहीं ये टॉपिक वाकई में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं पिछले भी वीडियो में वो क्वेश्चन करवाया था। तो मैं इसका जो है पार्ट 2 जो है कल या परसों में लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब
करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।